बचाओ बचाओ, मुझे आजादी चाहिए, मुझे आजादी चाहिए। मैं अपने पैसे लेने का हक चाहती हूँ। प्रकृति ने नारी और पुरुष को अलग अलग बनाया है, तो तुम्हें समान अधिकार कभी नहीं मिल सकता। मैं रूढ़िवादी सोच से आजादी चाहती हूँ। इस समाज में तुझे रहना है तो सर ढककर और झुकाकर रहना होगा। पर मैं पढ़ना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ। ए औरत, ये अनुमति नहीं देता है। अगर तुझे पढ़ना ही है तो सिर्फ 8वीं तक। ये औरत, तुम्हें काम करने की कोई इजाजत नहीं मिलेगी। काम करना है तो सिर्फ दूसरे घर का करो। तुम एक औरत हो और तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है, और अगर तुम्हें बोलना भी है तो सिर्फ उतना ही जितना हम चाहें। बोल नहीं सकती, पढ़ नहीं सकती, काम नहीं कर सकती। ये कैसा समाज है जो मुझे बोलने की, पढ़ने की और सर उठा के जीने की इजाजत नहीं देता? क्यों? सिर्फ इसीलिए कि मैं एक औरत हूँ? मैं कोई इंसान नहीं, मैं भी अपना हक चाहती हूँ, जीने का हक चाहती हूँ। मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं तुम्हें इन समाज की कुरीतियों की बेड़ियों से मुक्त करने के लिए आई हूँ। क्या तुम अब सपने के ऊपर हो? हाँ, मैं हर परिवार, समाज और संस्कृति से भी ऊपर हूँ। हे नारी, उठ जाओ। तुम कौन हो? मैं संविधान हूँ और मैं तुम्हें इस घर, इस समाज की कुरीतियों की बेड़ियों से मुक्त करने के लिए यहाँ आई हूँ। पर कैसे? इस किताब के जरिए। क्या है इस किताब में? ये किताब हमारे भारतवर्ष के सर्वोच्च ग्रंथ, जिसे हम संविधान कहते हैं। ये किताब तुम्हें हर वो अधिकार देता है जिससे ये समाज तुम्हें वंचित करके रखा। ये संविधान भारतवर्ष का सर्वोच्च ग्रंथ। इस ग्रंथ के जरिए हमें 6 मौलिक अधिकार मिलते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, धर्म करने का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक अधिकार एवं संवैधानिक उपचार। इस संविधान में वो ताकत है कि वो ऐसी कुरीतियों की बेड़ियों को भी पिघला सकता है। लेकिन जरूरत है कि उस संविधान द्वारा दिए गए जो हमारे अधिकार हैं, उनके प्रति हम सजग रहें, उनके प्रति हम जागरूक रहें। भारतवर्ष को हम भारत माता कहते हैं। इसे हम नारी के रूप में पूजा करते हैं। लेकिन इसी नारी के छत्र छाया में, इसी नारी के गोद में न जाने कितनी महिलाओं का हर दिन शोषण होता है। हर दिन उनके साथ कितने अपराध होते हैं। उनका शोषण किया जाता है। उन्हें जीने का हक नहीं दिया जाता, उन्हें समानता का हक नहीं दिया जाता, उनके सपनों को रोल दिया जाता है, उनकी इच्छाओं का गला घोंट दिया जाता है। लेकिन इस संविधान ने उन्हें हर वो हक दिया है जिससे वो एक समान नागरिक के हिसाब से इस भारतवर्ष में जी सकते। क्यों किया जाता है नारी के साथ ऐसा भेदभाव? कौन होते हैं हम? कैसा है ये समाज जो नारी को एक समान अधिकार नहीं देता? जबकि हमारा जो सर्वोच्च ग्रंथ है संविधान, उसी में वर्णित है नारी के सारे अधिकार। लेकिन समय आ गया है जब हम सब जागरूक हो और सजग रहे अपने अधिकारों के प्रति, और दूसरों को भी अपने अधिकारों को समझे एवं एक सुंदर, सुदृढ़, सशक्त
एवं संवेदनशील समाज का निर्माण हम करें। तो आइए हम सब अपने संविधान के अधिकारों को समझते हैं और सजग रहते हैं। धन्यवाद। जागरण भाग्य उदय से तुलसी प्रभुवर की आभारी, अलख जगाती रहे रात दिन जुड़े संग से एक तारी। ऊर्जा पाकर महाश्रवण से चरणों को गतिमान करे, ऊर्जा पाकर महाश्रवण से चरणों को गतिमान करे। बनकर हम सूरज की किरणें युग धारा में प्राण भरे, ओ संकल्प सत्य शुभ सुंदर ऊंचे एक उड़ान भरे। बनकर हम सूरज की किरणें